हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। एंड नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। देखो, सबसे पहली बात जो हम जानते हैं वो ये है कि पानी जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो इसमें भी यही बात की हुई है कि वाटर इज़ द मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। उसके अलावा वाटर की जो तादाद है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 90% है। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी का मीडियम भी वाटर ही है। और ऑलमोस्ट तमाम जो भी रिएक्शंस होते हैं एक सेल के अंदर, अगर इसकी बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस देखी जाए तो इसकी सेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि सेल के अंदर ऑलमोस्ट तमाम रिएक्शंस जो हैं वो पानी की प्रेजेंस से हो रहे होते हैं, मतलब पानी की मौजूदगी में है। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलिसिस ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एज यू नो दैट फोटोसिंथेसिस के अंदर भी पानी का बहुत मेन रोल है। और उसके अलावा हाइड्रोलिसिस, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनके ब्रेक डाउन के प्रोसेस में पहले वाटर आता है ताकि चेन ब्रेक हो जाए। तो वाटर इस चीज़ में भी मदद दे रहा है। उसके अलावा वाटर की जो केमिस्ट्री है ना, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, तो इसका वाटर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने का ये रीज़न भी है कि उसकी केमिस्ट्री के अंदर ही H2O मॉलिक्यूल है। वो क्यों? क्योंकि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O है। इसका मतलब कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन हैं एक ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर भी यही है कि उसका एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन एटम के ऊपर। और इसी की वजह से ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसकी वजह से पानी के ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और चार्जेस के इस डिफरेंस को या इस सेपरेशन को डायपोल कहते हैं, जो कि पानी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ पानी को एक बेस्ट सॉल्वेंट बनाती हैं। तो देखो, इस पैराग्राफ का मतलब जो है ना वो ये है कि पानी की इतने सारी जो खुसूसियात हैं वो क्यों हैं, यानी कि हाई पोलैरिटी है पानी के अंदर। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, कोहेजन एडिशन का प्रोसेस होता है, स्पेसिफिक हीट वाटर की हाई होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है वाटर के अंदर, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन भी हो रहा है, आयनाइजेशन भी हो रहा है और लो डेंसिटी ऑफ आइस भी पाई जा रही है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वाटर को एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ किस वजह से आई हैं? ये वाटर के पोलर होने की वजह से आई हैं, यानी कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है और डाइपोल की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सेपरेशन है, उस प्रोसेस को हमने डाइपोल कहा। ठीक है, उसके अलावा वाटर पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स पर, और ये हो रहा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से वाटर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट बन चुका है और उसकी अहमियत भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर का। तो देखो, उसके अंदर आप सिर्फ ये चीज़ें लिख दो तो ये काफ़ी हैं। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की हेडिंग डाल ली और उसमें लिख दिया कि ये बहुत मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है लिविंग सेल का और its amount is from 70 to 90%. Almost all reaction of cell occur in presence of water. और ये तमाम पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि वाटर की आयनाइजेशन क्या है, क्योंकि इसी की वजह से वाटर जो है वो बहुत स्पेसिफिक बन रहा है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर में आपने ज़रूर लिखना है कि मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं H और OH आयंस में, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर रहा है। आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकता है और ये एम्फोटेरिक है नेचर में। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर जो है वो बफर की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है कि ये pH को एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए मेंटेन करता है हमारे सेल्स और ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इतना लिखना बहुत काफ़ी होगा। उसके अलावा नीचे एनालिमस बिहेवियर ऑफ वाटर भी है जो कि अभी हम पढ़ने लगे हैं।
उसके बाद बात आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ऑब्वियसली हम वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तो लाजमी आएगा। देखो इसके अंदर ये बताए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। एक ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसके अंदर एक पार्टिकल या एलिमेंट या एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये दोनों चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इनकी जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। और उन मॉलिक्यूल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं कि देखो, इट इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है एज़ प्रेजेंट इन वाटर, जैसे कि वाटर की एग्जांपल दी है। तो ये दोनों चार्जेस जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ टाइप्स की कैरेक्टर्स पैदा होंगे, जो कैरेक्टर्स नीचे हैं, जैसे कि कोहेजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके अलावा एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, आयनाइजेशन वगैरह, ठीक है। तो कोहेजन या एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन आप लोग याद रख लें कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज़ बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब पोलर नेचर की वजह से, यहाँ पर वाटर की बात की गई है कि पोलर नेचर की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके दरमियान एक वाटर के मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन बन जाती है जो कि पानी को फ्रीली फ़्लो करने में हेल्प करती है। और इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन द सेल, यानी कि हमारे सेल की बात की जाए तो सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म की तरह फ़्लो करता है। और एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स, एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट, और प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प वगैरह करता है, और ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स में। और पोलर नेचर की वजह से पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इनके दरमियान एक वाटर की लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल भी बनती है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोहेजन हम इस प्रोसेस को कहेंगे, यानी ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हमने वाटर की बात की और ये पूरा टॉपिक वाटर के बारे में ही है तो इसलिए आगे इन्होंने बताया है, इसलिए आगे हमने डिस्कस किया है कि वाटर की पोलर नेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन भी फॉर्म करते हैं, यही वाटर को फ्रीली फ्लोट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा सेल की बात की जाए तो सेल में प्रोटोप्लाज्म की तरह फ़्लो करता है वाटर, ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फ़्लो करता है, और प्लांट्स के अंदर एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन कंडक्टिंग टिश्यूज़, ठीक है। आता है एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन। देखो एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो बिल्कुल उलट है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। कैसे कि वो कोहेसिव फोर्स क्या था, ऐसी फोर्स थी जो कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स थी, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पोलर नेचर की वजह से जो पानी है ना वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को या चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और उनके साथ जुड़ जाता है यानी चिपक जाता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी भी वेसल्स यानी कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को चिपकाए रखता है ताकि खून जो है आसानी से फ़्लो हो सके और इसके अलावा बैकवर्ड फ़्लो से बचा सके। उसकी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे पानी जो है वो पौधे के वेसल्स के वॉल से चिपकता है, यानी कि कोई भी जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी पौधे के जो वेसल्स होते हैं ना वेसल्स की वॉल से चिपक जाता है और इससे पानी जो है वो नीचे नहीं गिरता बल्कि उस ऐसे ही ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है।
ताकि पूरे प्लांट के अंदर पानी प्रोवाइड कर ले, यानी कि पूरे प्लांट में पानी प्रोवाइड हो जाए। दूसरी एग्जांपल, जब आप पेंट ब्रश को पानी में डिप करते हो ना, तो पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ब्रश के हेयर से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की एडिशन है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।